राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। दर्शकों, स्वागत है आप सभी का अब तक न्यूज इंडिया पर। मैं जाबिर शाह इस वक्त मालेगांव शहर के वार्ड नंबर 7 में, जहां पर मालेगांव सेकुलर फ्रंट के चारों उम्मीदवार डोर टू डोर कैंपेन करने के लिए यहां आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे। आप देख सकते हैं कि डोर टू डोर कैंपेन यहां पर जारी की गई है और जिस तरीके से चारों उम्मीदवार यहां लोगों से जा रहे हैं, मिल रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं और अपने कामकाज बता रहे हैं और वोट मांगने के लिए उनके दरवाजे तक जा रहे हैं। ये इलेक्शन का एक पार्ट होता है, एक भाग होता है, जहां डोर टू डोर कैंपेन करना, लोगों के घरों तक जाना, कैंपेन करना और लोगों से वोट मांगना, ये उनका एक अधिकार होता है। और उसी अधिकार को निभाने के लिए यहाँ पर समाजवादी पार्टी के अधिकृत चारों उम्मीदवार आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे कि उनका किस तरीके से डोर टू डोर कैंपेन की आज उन्होंने शुरुआत की है। जो वार्ड क्रमांक 7 के सर्वे नंबर 56 के इलाके से डोर टू डोर कैंपेन जारी है। हम आपको उसकी तस्वीरें भी दिखा सकते हैं और हम यहाँ पर अभी उम्मीदवारों से बातचीत भी करेंगे, उनसे मुलाकात भी करेंगे कि किस तरीके से वो लोगों से डोर टू डोर मुलाकात कर रहे हैं, कैंपेन कर रहे हैं, उनसे वोट मांग रहे हैं और उनसे मालेगांव सेकुलर फ्रंट के चारों उम्मीदवारों को वोट देने की अपील भी कर रहे हैं। जी, क्या कहेंगे? आज मालेगांव सेकुलर फ्रंट के चारों उम्मीदवार आपसे वोट मांगने के लिए आएंगे, क्या कहेंगे आप? देंगे इंशाल्लाह। क्यों देंगे? हमेशा काम आते, अपने एक फोन करो बराबर आते अपने पास ही। हाँ, जब भी फोन करेंगे ये हाजिर रहे अपने काम के लिए। तो काम की बुनियाद पर वोट? काम की बुनियाद पे इनको तो वोट देंगे अपन। लेकिन इलेक्शन में और बहुत सारी बातें सामने आती है, काम की तो बात नहीं होती है। आप कैसे? हम सिर्फ काम की बुनियाद पर वोट देते। हमारे गले महल्ले का जो काम करेंगे उसको वोट देंगे हम। कौन करता है? जो भी मेंबर रहता है हम उसको, जो वो वादा कर लेते हैं ये काम करके दो तो काम कर देते, हम इसको हमेशा याद रखते। इनको जब भी बोले अपन बराबर आते हैं, काम करते हैं। तो वोट इन्हीं को देंगे इंशाल्लाह। चलिए, ये डोर टू डोर कैंपेन है, लोगों के कामकाज होते हैं। 5 साल जो आवाम के बीच रहते हैं, काम करते हैं, तो आवाम उन काम का सिला वोट के जरिए देती भी है। बाकी भाई क्या कहेंगे? आज 56 से आपने डोर टू डोर कैंपेन की शुरुआत की है। मैं जब पहला इलेक्शन जीता, ये इलेक्शन जीता तो 56 में पहले यहाँ लोगों ने मेरे से गुजारिश की थी, तो यहाँ पर पहला काम किया। जितना भी यहाँ प्यून ब्लॉक बिछा हुआ है ये टोटल मेरे हाथ का है, खंबा भी मेरे हाथ का प्रोवाइड लगा हुआ है। और ये जो भैया मिले थे ये हमेशा मुझे साफ सफाई को आते फोन करते, मैं नहीं आया तो मेरा बेटा नहीं आता, इमरान तो अब अल्लाह मियां को प्यारा हो गया, लेकिन मेरा सुफियान जरूर आता। हम सब मिलकर इनका काम करते और इंशाअल्लाह ये चारों मेंबर भी मेरे साथ लगे रहेंगे। ये चारों मेंबर भी इसी तरह काम करेंगे। आप हमारे लिए चारों वोट दीजिए, इंशाअल्लाह अगला 5 साल भी तुम्हारा इसी तरह खुशनुमा जाएगा। क्या लोगों से रिस्पांस वगैरह क्या मिल रहा है? आप डोर टू डोर जा रहे हैं? डोर टू डोर हम जा रहे हैं, हर घर में हमारे लिए हमारा स्वागत हो रहा है। हर घर में लोग हमको कह रहे हैं कि नहीं हम वोट देंगे, जरूर देंगे। अब हम उनका भी शुक्रगुजार है जो हमारे लिए वोट देने के लिए हमारे लिए रजामंद हो रहे हैं। हमारे साथ जमील शेख भी है। क्या कहेंगे आप? डोर टू डोर आज पहली कैंपेन की शुरुआत आपने की है सर्वे नंबर 56 से। अस्सलाम वालेकुम। सर्वे नंबर 56 के लोगों को पहले तो मेरा सलाम कर रहा हूँ। मैं तो अभी राजकारण के अंदर अभी नया मैं आया हूँ। मेरे काम अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को पहले तो पता है मैं कैसा लोगों को काम करता, कैसे लोगों का बंद मुट्ठी ज़्यादा मेरे काम है। मैं मेरे काम में गिनवाना ही नहीं चाहता। यहाँ मेरे साथ में कोई पब्लिक खड़ी, आप उनसे पूछ सकते हैं कि मैं कैसे टाइम में कैसी लोगों की मदद किया। दवा खाने का, शादी ब्याह का मामला आया, कुछ भी मेरे साथ मामले आए, 7 नंबर वार्डों से लेके अदर वार्डों के लोगों भी, मालेगांव शहर के जहाँ भी कोई मेरा खिदमत के लिए लोग पहुंचे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से मैंने उन लोगों की मदद ही की और अल्लाह के करम से आगे भी मैं उन लोगों की मदद ही करूँगा। इलेक्शन के अंदर चाहे जो रिजल्ट आए, अल्लाह की तरफ से हमको रिजल्ट कबूल है और हमको तो माहौल देख के ऐसा लग रहा कि इंशाल्लाह बहुत बड़ी रेट से हम लोग मारेंगे फाइनली। क्योंकि लोगों और इस बार अभी वार्ड नंबर 56 हमने सर्वे किए ना, लोगों के चेहरे बयान कर रहे थे कि लोगों की चाहत कितनी है। समाजवादी और इस्लाम पार्टी का गठबंधन होने के बाद में मालेगांव सेकुलर जो फ्रंट बना,
शेख आसिफ साहब, मुस्तकिम डिंगली साहब को जो मालेगांव सेक्टर फरन बनाया गया, फरन के अंदर जो इधर वार्ड नंबर 7 में निहाल साहब और उसी साहब के चाहने वाले लोग थे, उनकी मोहब्बत बहुत ज़्यादा मिली हमको। कुछ लोगों ने हमको मिठाई भी खिलाई रास्ते के अंदर, तो वहाँ से हमको लगता है कि इंशाल्लाह लोग हमको पसंद कर रहे हैं। ये जो मुखालिफ लोग हैं, अलग सब कुछ भी बातें कर रहे हैं, अलग अलग इल्जाम। लगा इंजाम उनका काम है लगाने का, राजकारण चलते रहता है। उनके काम पूछो ना, 5 साल में काम का उनके 5 साल के उनको 8 साल मिला हुआ है वार्ड नंबर 7 के अंदर। और जमील सेठ का और बाकी मामा का और हुसैन भैया का और मुस्तकिम भैया का काम है, वो काम लोगों को दिख रहा, इसलिए वो कुछ भी बोला जा रहा है। यहाँ आवाम खड़ी, आप आवाम से पूछ सकते हैं। क्या कहेंगे आप 4 नंबर? हमारा तो ये कहना है, सबसे पहले हम सब चारों उम्मीदवार को सलाम करते हैं और वार्ड के लोगों के लिए भी सलाम करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जमील सेठ और बाकी सेठ और हुसैन भाई और मुस्तकिम भाई, ये लोग को जब भी फोन किए हम लोगों ने, ये लोग ने हमारा काम किए। और जमील सेठ ने लॉकडाउन के अंदर जो मदद की हमारे वार्ड के लोगों के लिए, हमारे लिए, ये बहुत बड़ी बात है। तो हमने इनको जब भी बोल दिए थे जमील सेठ को, क्या भाई तुम इलेक्शन लड़ो इस वार्ड से, क्योंकि तुमने जब ऐसा किए आप तो तुम मेंबर बन जाओगे, उसके बाद तो तुम और भी कुछ काम करोगे इधर। इतनी हमको उम्मीद है जमील सेठ से और पैनल के लोगों से। कुछ बातें अभी सामने भी आ रही है। आपने कहा कि जमील शेख लोगों की मदद करते हैं, कामकाज करते हैं, लेकिन लोग कह रहे हैं कि वो सट्टे वाले हैं, उनका नहीं, ये सब लोगों के बोलने के ढंग है एक, और लोग बोलते हैं कि भाई किसको कौन से ढंग से बदनाम किया जाए, ये किया जाए, और बहुत सारी बातें होती है लोगों के मुंह से। अब कोई भी कुछ भी बोलता है, उसको अपन थोड़ी रोक सकते हैं। और इसके लिए फिर हमने आज बुलाना भी किए थे लोगों को, वार्ड में आए लोग घूमने, सब लोगों ने सही दिल से इनका इस्तेकबाल भी किया है और सब वो कर रहे हैं इनके लिए। क्या कहेंगे आप वार्ड नंबर 56 में? आओ इधर गोया भाई। सर्वे नंबर 56-2। हम ये सर्वे नंबर 56 की आवाम, जमील सेठ हो, बाकी सेठ हो, मुस्तकिम भाई हो, हुसैन अंसारी साहब हो, ये हमारी चाहत है, ये हमारे कैंडिडेट नहीं, ये हमारी चाहत है। क्योंकि जब भी बाकी सेठ को फ़ोन लगाया गया तो बाकी सेठ नहीं आए, इमरान भाई आए, इमरान भाई नहीं आए, उनका दूसरा लड़का आया, हमारा काम हुआ है। 2017 में हमने बाकी सेठ का ही काम किया था, चारों पैनल का काम किया था। उसके बावजूद हम 3 लोग को क्यों छोड़े? क्योंकि हमारा सिर्फ बाकी सेठ ने काम किया। लॉकडाउन की जो बात आई तो जमील सेठ उस वक्त तो राजकारण में नहीं थे, मगर जब भी उस वक्त तो जमील सेठ ने पूरे महल्ले वालों को जमा करके किट बांटा। किट बांटने के बाद उन्होंने एक आश्वासन दिया हमको कि अब एक काम करो, एक किट से नहीं चलेगा तुम्हारा, और मैं तुमको खाना पका के रेडी देता। तो उन्होंने खाना पका के रेडी इस महल्ले के अंदर बांटा है। उस वक्त तो राजकारण में नहीं थे, मगर जिस वक्त तो ऐसा बात चली कि राजकारण में आना चाहते तो हमने उस वक्त हमने उनका इस्तेकबाल किया और हमने उनके ऊपर प्रेशर बनाया कि सेठ आप तुम आओ, तुम्हारी ऐसे लोगों की हमको जरूरत है। आज हम नई नस्ल है, आज ये जो नई नस्ल की बात कर रहे हैं कि ये ऐसा धंधा वैसा धंधा, भाई आपका धंधा तो देखो, आप कौन सी फील्डों में है, आप क्या करते हो कि हमको नहीं मालूम है क्या? हम ये आवाम है, हम बेहतर फैसला करेंगे और ये चारों कैंडिडेट को भारी अक्सरियत से चुनकर लाएंगे। चलिए, इलेक्शन कैंपेन में यहाँ लोगों का साथ मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है और लोगों की चाहत है। समाजवादी पार्टी के चारों उम्मीदवार का ये पैनल लोगों की चाहत है। हमारे साथ हुसैन अंसारी है, उनसे भी बातचीत करेंगे। हुसैन भाई, क्या लग रहा है, वार्ड नंबर 56 से आपने इलेक्शन कैंपेन की शुरुआत की है? अल्हम्दुलिल्लाह, जब हम घरों घर गए, लोगों से मिले, हमारी माँ और बहनें हमको दुआ भी दी और हमसे वादा भी किया है कि एक भी वोट 56 की जो है हम लोग कोशिश करेंगे कि दूसरे उम्मीदवार को जाए नहीं। और उसकी वजह यह है कि जो सामने के उम्मीदवार है, माँ बहनें पहचानती नहीं कि कौन है। 2017 में जो इलेक्शन हुआ था, वोट मांगने के लिए आए थे बोले, और उसके बाद कभी उनका कदम भी नहीं पड़ा। वार्ड के लोगों ने उनकी सूरत भी नहीं देखी। और मालेगांव सेकुलर फ्रंट के जो चारों उम्मीदवार पार्टी ने दी है, पार्टी के जिम्मेदारों ने, हम चारों उम्मीदवार ऐसे है जो रोड पे टच है, जमीन पे टच है। और हमारे सामने के जो उम्मीदवार है, ये बड़े बड़े सहजिंग और खरकाने वाले हैं। इनके कारीगर बीमार रहते तो ये लोग जाते नहीं दवा खाने में देखने के लिए, कोई प्रॉब्लम आती उसके लिए नहीं जाते। लेकिन हम चारों उम्मीदवार अल्लाह के फजल करम से ऐसे है कि वार्ड में किसी का दवा खाने का मसला हो, साफ सफाई का मसला हो, तामीरी काम का मसला हो, सुख दुख का मसला हो, अल्हम्दुलिल्लाह कोई ये नहीं बोल सकता कि यार ये चारों ऐसे है। और हमारे साथ जो मुस्तकिम भाई को दिया है, ये हमारे वार्ड के लिए बड़ी बात है कि वो बड़ा चेहरा है, पूरे शहर लेवल पर लीडरशिप करते हैं। और अल्लाह ने अगर इज्जत दी तो मुस्तकिम भाई के रहने की वजह से भी मुझे ऐसा लगता है कि हमारे वार्ड में कोई एक बड़ा काम होगा। और आप देखोगे बाकी भाई कोई पहचान के मोहताज नहीं है, पूरा वार्ड जानता है। जमील भाई को भी अल्हम्दुलिल्लाह ये पहली बार सियासी फील्ड में आए हैं, न तो ये हमेशा सवाब की नीयत से लोगों के बीच रहे हैं।
और मेरा तो आप मीडिया वाले सब जानते हो, वार्ड के लोग जानते हो कि पीछे 5 साल मैंने सिर्फ वार्ड का नहीं पूरे शहर में रह करके मैंने काम किया है। और अल्लाह के फजल करम से जो हम लोगों से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, लोगों का प्यार, लोगों का जो दुलार हमको मिल रहा है, तो हमको अल्लाह की जात से उम्मीद है कि हमारा पैनल जो है बहुत बड़ी ताकत से चुन के आएगा इंशाल्लाह। सामने के जो आपके अपोजिशन पार्टी के जो लोग हैं, सामने जो मुखालफिन है, वो कह रहे हैं कि हमारा माहौल बहुत अच्छा है और सामने की पार्टी के लोग अभी से डर गए हैं। झूठ बोले कौवा काटे, ये वही वाली बात है। ऐसा तुम जाओ पूरे शहर का सर्वे करो, और आप तो इसमें माहिर हो अल्हम्दुलिल्लाह, पूछो ना, लोग बोलेंगे बंदर हमेशा क्या बोलता है आपको तो पता है ना, वही वाली बात है। वो थोड़ी बोलेंगे क्या है। तुम देखो आज हमारे साथ हम 4 लोग निकले थे, लेकिन कितना बड़ा मजमा आज हमारे साथ चल रहा है। सामने वाले लोग भी वोट की दरख्वास्त लेके गए थे, आप देखो उनके साथ कौन लोग है, कैसे लोग है। हमारे साथ तुमको बाहर का एक भी आदमी नहीं दिखेगा, सब वार्ड के लोग है। उनके साथ रमजानपुरे के, इधर के, उधर के, वार्ड के लोग नहीं है। अलग अलग इल्जामात भी कल जिस तरीके से कैंपेन के दौरान आप पे इल्जाम लगे, जमील सेठ पे इल्जाम लगे, क्या कहें? देखो उन्होंने जो है ना 2017 से अभी तक के कोई काम तो नहीं किया है, और जब काम नहीं है तो इल्जाम ही लगाएंगे ना। उनको तो ये बताना चाहिए इल्जाम लगाने की जगह कि उन्होंने काम क्या किया है 8 साल में। इल्जाम लगाने का काम उनका है, जो इलेक्शन नहीं लड़े, ये तो चुन के आए थे ना। इनको इल्जाम लगाने की जरूरत नहीं है, इनको अपना काम बताना चाहिए, इन्होंने 8 साल में क्या काम किया है। आप भी पूछो, वार्ड के लोग जब वोट मांगने आएंगे, वार्ड के लोग भी पूछेंगे क्या काम किया है, बताओ। क्या कहेंगे आप? मैं ये जो काम बता रहे हैं, मैं इनके बारे में थोड़ा सा बोलूँ, ये लोग के बारे में थोड़ा सा बोलूंगा। ये काम बता रहे हैं दूसरे लीडरों का, जो इनके खुद के बजट थे, ये कहाँ गए, पब्लिक इनसे पूछे, ये अपने मुंह से कह रहे हैं ये काम उसने किया, ये काम उसने किया। तो भैया तुम 5 साल में 2-2, 2.5 करोड़, 3 होने लायक क्या किए, पब्लिक इनसे सवाल करे, क्योंकि ये अपने मुंह से बता रहे हैं कि ये काम वहां से लाया, वो काम फला लीडर का है। फिर तुम्हारा कारपोरेशन का फंड कहाँ गया, पब्लिक इनको रोक के दरवाजे पकड़ेगी, हमारा तुम्हारा फंड कहाँ गया। चलिए, कैंपेन की शुरुआत यहाँ पर हो चुकी है। डोर टू डोर कैंपेन समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार यहाँ कर रहे हैं। इल्जामों का जवाब भी उन्होंने दे दिया है कि किस तरीके से लगाए गए इल्जामात, जिन्होंने काम नहीं किया वो सिर्फ इल्जाम लगा रहे हैं। और हमने जिस इलाके से इलेक्शनी कैंपेनिंग की शुरुआत की है, उस इलाके में हमारे काम है, लोग हमारे साथ है और लोग हमें जानते हैं कि हम काम करने वाले लोग हैं। ये तो अभी शुरुआत है, इलेक्शनी कैंपेन का पहला दिन है और पहले ही दिन यहाँ पर वार्ड से दोनों पार्टियों के लोग कैंपेनिंग करने के लिए निकले हैं। दोनों लोग मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अब देखना यह है कि इलेक्शन कैंपेनिंग में ज्यादा भारी कौन पड़ता है, कौन काम के दम पर वोट मांगता है और कौन काम के मुद्दों से भटका कर वोट मांगता है। आप जुड़े रहिए और देखते रहिए अब तक न्यूज इंडिया इलेक्शन कैंपेनिंग के साथ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।